और न्यूज 360 में अब खबर बरेली से, जहां आई लव मोहम्मद विवाद पर जुम्मे की नमाज के बाद भीड़ ने पोस्टर्स और नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस से हालात काबू में तो कर लिए। फिलहाल इलाके में शांति तो बहाल है, लेकिन इस घटना ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस घटना का पैटर्न ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे पिछले साल संभल में हुआ था। क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। पहले संभल और अब बरेली, जगह और समय दोनों अलग हैं, लेकिन मंशा एक ही है। उपद्रवियों पर एक के बाद एक बरसती लाठियों की ये मार उस मानसिकता पर बरेली पुलिस का प्रहार है जो हर बार देश को बांटने की साजिश रचती है। ये चोट किसी व्यक्ति पर नहीं, ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचने वाली सोच पर चोट है। इबादत की जगह को जब सियासत का अड्डा बनाया जाएगा तो सवाल आस्था पर होगा, और उन लोगों पर भी जो आस्था के नाम पर हिंसा की साजिश रचते हैं। क्योंकि नमाज के नाम पर सड़कों पर हजारों की भीड़ उतारकर शक्ति प्रदर्शन करना आस्था तो कतई नहीं हो सकती। और यकीन मानिए, यूपी में जब जब ऐसा होगा तो यूपी पुलिस का रवैया भी यही रहेगा। आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कानपुर से जो विवाद शुरू हुआ, उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन ने शुक्रवार को बरेली की फिजा बिगाड़ दी। पुलिस प्रशासन की अनुमति रद्द करने और लाख समझाने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा नहीं माने। उनके बुलावे पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा पर आमादा हो गए। पुलिस ने लाख मनाया, लेकिन मौलाना नहीं माना। पुलिस ने भीड़ को रोकने और समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। फिर हुआ वही जो उपद्रव और उपद्रवियों का हर्ष होना चाहिए। शुक्रवार को बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर 3 जगहों पर बवाल हो गया। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरी भीड़ में शामिल कुछ खुराफती तत्वों ने प्रदर्शन की आड़ में पुलिस और बाजार में दुकानदारों पर पथराव शुरू कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ होने लगी, और जब पुलिस के मनाने पर ये नहीं माने तो पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज किया। दावा है कि आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से शहर के इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ को रोका गया, लेकिन भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, धार्मिक नारे लगाए और अचानक पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों के उग्र होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज होते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात बेकाबू देख सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने टीयर गैस के गोले भी छोड़े। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में आ सकी। दावा है कि संभल की तरह ही बरेली में हिंसा फैलाने की प्लानिंग पहले से ही की गई थी, और ये शंका पहले से थी। इसलिए शुक्रवार सुबह से पुलिस की कई टीमें फील्ड पर थी, और जब नमाज पूरी हुई तो अधिकतर नमाजी चले गए, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। पुलिस के अनुसार फायरिंग तक की, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। मन में लगातार जो धार्मिक प्रतिनिधि थे, सभी से लगातार वार्ता की जा रही थी, और आज सुबह से ही मैं, एसएसपी, प्रशासन के लोग, सभी लोग मौके पर मौजूद थे फील्ड में, और फोर्स लगातार शहर में लोगों से बातचीत कर रही थी, और ये लोगों को बताया गया कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ें और वापस चले जाएं। इसका परिणाम ये हुआ कि 90-95% लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ी और वो लोग वापस चले गए। अचानक बाद में कुछ खुराफाती तत्व आए और जिन्होंने पथराव और फायरिंग शुरू करी, और इसमें पर्याप्त उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई है। उस आधार पर पुलिस ने भी जो उसमें लोग मौके पर पाए गए ये करते हुए, उसमें से कुछ की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं, और वीडियो और जो हमारे पास फोटो साक्ष्य उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। पुलिस के 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और उसका उपचार कराया जा रहा है, और संबंधित हिरासत में कितने लोग लिए गए? हिरासत में अलग अलग जगहों पे चुके हुआ है, वहाँ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वो संख्या अभी हम लोग मंगा रहे हैं।
फायरिंग की घटना जो हुई है उसमें छर्रे लगे हैं, कुछ वेपन भी बरामद किए गए हैं और वो सारे तथ्य जो है वो भी हम लोग आप लोगों ने देखा, कुछ वीडियो फुटेज आप लोगों ने भी इससे कवर किए हैं। ये पहले से कोई साजिश की गई थी, तभी अचानक इतने लोग सामने आए और प्रॉपर तैयार होकर आए और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। बाकी अभी का प्रकरण है तो इसमें हम लोग इसकी सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ, अभी जो फोटो और वीडियो है उसके आधार पर हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे। हम पे पर्याप्त साक्ष्य हैं। और तस्वीरों को देखकर भी यही लग रहा है कि बरेली में हिंसा फैलाने की साजिश पहले से ही थी। आप खुद देखिए किस तरह से कानून के रखवालों पर पत्थरबाजी की जा रही है और बच्चों के जिन हाथों से ये पत्थर फेंके जा रहे हैं उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, लेकिन अराजक मानसिकता रखने वालों ने इन्हें समझदार बनाने से पहले नफरती भावना से भर दिया। प्रदेश और देश जानता है कि जिस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं, जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली तो साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया रहा है। जो भी होगा, जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं जिनको भारत का विकास, देश का विकास और उत्तर प्रदेश का विकास पच नहीं रहा है। हर कोशिश कर लिया लेकिन असफल रहे, तब आज दंगा पर ऐसी मानसिकता उतारू हो गई है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने लोगों से नमाज के बाद इस्लामिक ग्राउंड में इकट्ठे होकर आई लव मोहम्मद मामले में अपनी ताकत दिखाने की अपील तो की थी, लेकिन इस अपील के बाद खुद मौलाना तौकीर रजा तो सामने नहीं आए, लेकिन उनकी अपील पर इकट्ठा भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है और इन्हीं मौलाना पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है।